नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के आदेश आने के बाद से ही यूपी के सियासी गलियारे बयानों की बौछार से लबालब है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे सरकार का धार्मिक उन्माद फैलाने वाला फैसला करार दे रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता और संत समाज इसे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करार दे रहे हैं, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने है। और हो भी क्यों ना, आखिर मामला सियासी जो ठहरा। अब देखना यह है कि एक तरफ तो कांवड़ यात्रा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। इसी बीच धर्म के रंग से शुरू हुआ ये मुद्दा सियासत को क्या रंग देता है, आज इसी पर होगी बात। लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। यूपी कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार के फरमान के बाद घमासान छिड़ गया है। यूपी में कांवड़ यात्रा में दुकानों पर नाम और पहचान लिखना अनिवार्य करने के योगी सरकार के आदेश के बाद यूपी की सियासत में बयानों का भूचाल आ गया है। जहां समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के ट्वीट से शुरू हुई ये सियासत अब मायावती की नसीहत और आरएलडी नेता रमाशीष राय की मांग तक आ पहुंची है। आरएलडी नेता ने पोस्ट कर न सिर्फ इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया है, बल्कि इसे वापस लेने की भी मांग की गई। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया और ये कहा कि ये फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बॉयकॉट करने का है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा, यह अव्यवहारिक कार्य है, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। फैसले पर हंगामे के बीच सरकार का ये कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और कांवड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विपक्ष के हो हल्ले के बीच संत समाज, कांवड़ संगठन और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इस पर राजनीति न करने और विपक्ष पर सांप्रदायिक भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार के फैसले का काशी के संतों ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, आखिर इस बात का अलग अलग राजनीतिक दल और मुस्लिम समाज विरोध क्यों कर रहे हैं? कल तक हलाल सामान बेचते थे तो हमने तो कोई प्रश्न नहीं उठाए। आप पहचान छुपा करके व्यापार क्यों करना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर नाम और पहचान को लेकर छिड़ी इस सियासत से यूपी की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने पूरे प्रदेश के अंदर स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले खाने और पीने की दुकानों पर संचालकों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी और अपने नाम को उजागर करना होगा। सीएम ने इसके पीछे तर्क दिया है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था और शुचिता के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। हालांकि सरकार के इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी, बसपा दोनों ही सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं। नेम प्लेट को लेकर ये सियासत क्या मोड़ लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर बयानों की बौछार ये साफ कर रही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। तो आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करा दूं। प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राज शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और समाजवादी पार्टी से भी नेता राकेश अहीर जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे, स्वागत आपका भी मैं करती हूँ। तो सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, आपसे ही मैं कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करना चाहूंगी। जिस तरह से नेम प्लेट को लेकर बयानों की बौछार आ रही है और विपक्ष में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर मायावती और अब आरएलडी नेता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नेम प्लेट लगाने को लेकर अगर फरमान जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष को पहचान के साथ ही साथ टैग करने की कोशिश की जा रही है कि कांवड़ यात्रा के मार्ग में उनका जो व्यापार होगा वो सिलेक्टेड हो। अभी एक छोटे से शब्द को रखा आपने, माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश करा है कि सबको धोखा लिखने भी है या फिर नेम प्लेट लगानी है।
प्रदीप जी अपना फोन नजदीक लाइएगा, आपकी आवाज हम तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी हेलो जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर माननीय मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि जितने भी दुकानदार है उनको नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, तो दुकानदार जो भी हो, अगर आप एक विशेष के साथ जोड़ना चाहते हैं तो सर मैं तो नहीं रोक सकता। तो ये आदेश सबके लिए निकला है, कोई दुकानदार हो जाए, किसी धर्म से जान का हो, और कुछ लोग एक विशेष पे जोड़ना चाहते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए, तो उसमें क्या कर सकता हूँ, उसमें कोई बुराई नहीं है। आस्था की बात है दूसरे की, अगर उसकी आस्था को देखते हुए और आज की नई नई वीडियो नहीं, आदेश सबके लिए निकला है, लेकिन टारगेट तो एक धर्म विशेष को किया जा रहा है ना। राज शर्मा जी, टारगेट कर रही है मीडिया, टारगेट कर रही है समाजवादी पार्टी, टारगेट कर रही है कांग्रेस। शिक्षक हो, जवान हो, किसान हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी, ये तो बेसिकली बेटी जलाओ पार्टी है। मुझे समझ नहीं आता, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मान सकता हूँ कि मेरा व्रत है, तो मैं सोचता हूँ मैं फल साफ सुथरे से लूं, मैंने जात नहीं पूछी। अब मैं सोचूं कि ये मुसलमान ठेला वाला लगा रहा है या हिंदू, फिर मुझे देखना है कि अगर हिंदू बेच रहा है वो आम का या आड़ू का या अमरूद का किसका बाग था, उसको किसने छुआ, मंडी में कौन काम करता था। और दूसरी बात, मैं भी जाऊंगा, कावड़ वालों के साथ जाऊंगा। मैं हालांकि कावड़ नहीं उठाता हूं मगर सहयोग करता हूं। मैं जाऊंगा तो मैं ये ध्यान रखता हूं कि मुझे कहाँ खाना खाना है, कहाँ नहीं खाना है ना। और एक मतलब आप अनइक्वलिटी फैलाओगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार कहे, सरकार हिंदू की भी उतनी है जितनी मुसलमान की है, मुसलमान की भी उतनी है जितनी ईसाई की है, जैन की है, फारसी की है। सरकार अगर अनइक्वलिटी का भाव रखेगी तो मुझे लगता है ये एक धर्म युद्ध फैला देगी। जी बिल्कुल ठीक है। एच.एस. रवा जी, ठीक है, एच.एस. रवा जी क्या कहना है इस पर आपका? प्रदीप जी आती हूँ, 1 मिनट दीजिए। देखिए, राज शर्मा जी अपनी बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं राज शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूँ। राज शर्मा जी, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि जब तंदूर में रोटी पक रही होती है तो उस समय ना थूक लगा लगा के उसके ऊपर वो तवा पे सेकते हैं, तंदूर में सेकते हैं। कितने वीडियो वायरल हुए हैं। अभी अहमदाबाद के अंदर आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा मुस्लिम समोसे कचौड़ी का काम करता था और वो उसके अंदर बीफ मिलाता था और उससे हजारों लोग खाते थे। और आपने देखा होगा गोलगप्पे के अंदर नाले का पानी मिलाते हुए वीडियो हमने बहुत सारे देखे हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारे सब्जी वाले और बहुत सारे फ्रूट वाले ऐसे थूक लगा लगा के उनको बेचते हैं, आपका धर्म भ्रष्ट करते हैं। जब अगर किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो उसको रोकने में दिक्कत क्या है? जब ये लोग रमजान के महीने के अंदर अगर ये बोल देते हैं की दुकान से सामान नहीं लेना, मेरी बात को, तो क्या दिक्कत है? हमारा धर्म भी तो है ना, हमारे धर्म को भ्रष्ट क्यों किया जाए? और अगर सुन लीजिए, सुन लो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जो नाम है, मैंने आपसे उबर बुक की, ओला बुक की, उस पर लिखा आया राज शर्मा, और जब मैंने पेमेंट की तो लिखा हुआ इरफान। मैंने अपने एसी वाले मैकेनिक को बुलाया, लिखा हुआ था रामू। जब पेमेंट करी तो लिखा हुआ था शमशेर खान। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं रुकना चाहिए? अगर आपका सही नाम है तो वही नाम होना चाहिए ना, नियम तो यही कहता है। अब मैंने जवाब दे दूं आपको। आप जहां से बोल रहे हैं आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, आपकी बात को 200% सत्य मान लिया जाएगा। और एक और बात कहता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आजकल मॉडर्नाइज जमाना है। आप अगर सारी वायरल वीडियो में विश्वास करेंगे तो जीना हराम हो जाएगा। मैंने तो ये भी देखा जो नमकीन बनाते हैं, पिज्जा बनाते हैं, पैरों से गूंद रहे हैं आटा। ये अच्छा, तो आपको कहना है ये तमाम वीडियो ये सब वायरल वीडियो हैं? एक ये वाली मेरी पूरी बात होने दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर मेरा फास्ट है, लीजिए मैं रखता हूँ 9 दुर्गे, मैं दाएं बाएं नहीं जाता, बाहर नहीं घूमता, ये मेरी सोच है। मैं एक बार कह सकता हूँ कि मैं इस दुकान से नहीं लूंगा, इस दुकान से लूंगा, लेकिन सरकार का मेरा मैं जो कह रहा हूँ, सरकार का काम नहीं है कि सरकार करे। सुन लो एक बार, मेरी बात का जवाब दो। अच्छा फिर सही है, रमजान का जब महीना होता है, पूरी बात बताता हूँ, रमजान के महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी जारी होता है। आज तक मैंने ये तो सुनी है कि रुहेलखंड भोजनालय, नहीं तो उत्तराखंड भोजनालय हो जाएगा, गढ़वाल भोजनालय, अपवित्र हो जाएंगे। कोई मुझे उस तरह किसी मुस्लिम का ढाबा, राज जी 1 मिनट दीजिएगा। एच.एस. रावत जी, ऐसे तो फिर रमजान के महीने में भी ये फैसला आना चाहिए कि नेम प्लेट लगा के रखे, ताकि मुस्लिम भाई भी जो सामान लेना चाहते हैं वो मुस्लिम दुकानदारों से ही ले। आगे आने वाले समय में इसका ये नतीजा सामने आ सकता है कि नहीं? आप ये बताइए। 100 से ज्यादा डिबेट कर चुका हूं रमजान के महीने के ऊपर। पहले से ही देवबंद से और बरेली से फतवा जारी हो जाते हैं
काफिरों की दुकान से सामान नहीं खरीदना, नहीं तो आपका रोजा बेकार हो जाएगा। वो लोग तो पहले ही नहीं खरीदते, वो तो कोई चीज हिंदुओं की दुकानों से ही नहीं खरीदते। कितनी डिबेटें मैंने की हुआ, हमारी भी उम्र है, कुछ डिबेट फतवे जारी हुए, वेबसाइटों के ऊपर पड़े हुए हैं। आप बेकार की बातें मत करिए, ऐसे मत लेकिन बोलिए। सरकार के आदेश की पैरवी नहीं हो सकती ना प्रदीप भटनागर जी। डायरेक्ट टारगेट करोगे तो मैं भी बोलना जानता हूँ। प्रदीप भटनागर मैं जी, बहुत अच्छा राकेश बोल शहीर जी सकता आपके पास आती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ महाराज, बड़ा बोर्ड लगाना, मैं भी सम्मान कर रहा हूँ आपका, मैं भी अपनी बात तर्क के साथ कर रहा हूँ। केली वाला जहर बेचता है, खा लो, उसका नाम नहीं पता हो। अरे आप लोग तो नाबालिग लोग हैं, आप लोगों का कहना क्या? आप लोग तो भारत बेटी जलाओ पार्टी हो, देश को अपनी बर्बादी को बचाने के लिए देश को बर्बाद करना चाह रहे हो। अपनी पार्टी को बर्बाद होने से रोकने के लिए आप गंगा जमुना अरे राज जी सुन तो लीजिएगा, उसके बाद राज जी काउंटर कीजिएगा, लेकिन सुन तो लीजिए पहले क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा ट्रक था, मैंने रेहड़ी देखी, मैंने पटरी देखी, मैंने फ्रूट खरीदे, क्या उदाहरण दे रहे हैं? अरे भाई शुभेच्छा है, नहीं ये बताते जिहादियों से जरूरी है, तुम तय करोगे। सरकार का भी आदेश है, कानून में है कि कोई भी वॉकर हो उसका परिचय उससे होना चाहिए। ये क्या बेच रहा है, इसका नाम नहीं, लेकिन प्रदीप भटनागर जी ऐसे में ये आदेश तो व्यापारी संगठन की तरफ से भी आ सकता था। सरकार अगर आदेश देती है उसके कई मायने होते हैं प्रदीप भटनागर जी। थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ इंडिया वॉइस के माध्यम से कि मीडिया ने जिस प्रकार से सरकार के आदेश को घुमा के एक मुस्लिम समुदाय में विशेष कर दिया है, ये गलत है। नहीं, उसमें घुमाने वाली क्या बात है, सरकार की तरफ से आदेश आया है, हम वही लोगों को बता रहे हैं। मुझे बोले तो दीजिए प्लीज, मैं पूरा कर दूं, मेरे में फिर छीटाकाटी कर दीजिए ना। सरकार ने आदेश करा है रोड पर दुकानों के लिए, ये नहीं कहा कि किसी किसका नहीं। समस्या यह आ रही है ना, अरे रोड की दुकानों के लिए, लेकिन ये आदेश तो है ना कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। प्रदीप जी ये बताइए। वही तो कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल अनिवार्य है, लगाना पड़ेगा। क्या मैं भी क्यों न लगाऊं? मेरी मर्जी किससे लेना नहीं लेना, ये कानून में सिस्टम अरे है। मर्जी हो सकती है, ये बात सही है आपकी मर्जी में क्यों करूं? अरे तुम अगर आप अरे गोदी में जाकर बैठ जाओ। देश का नागरिक प्रदीप भाई से बात कर रहे ना, हैं। भाई नहीं तुम्हारा, मैं भाई नहीं हूँ आपका, ना मुझे भाई नहीं बनना आपका, मुझे भाई मत बोलना। क्या हो? लोगों का भाई नहीं बनता तो क्या हो? बोल पाए, लिमिट पे बोलो। तो भाई को मेरी जो सभ्यता बोल पाए, है, आपकी बदतमीजी है, ये मेरी सभ्यता है। मैं आपको भाई कह रहा हूँ और आप बदतमीज हो, आप बदतमीज हो, निकृष्ट व्यक्ति के इंसान हो आप। अगर आप कह रहे हो भाई नहीं हो, किसको कहोगे भाई? देखिए प्रदीप जी, आप दोनों लोग मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। अरे नहीं हो तो छोड़ो, क्या रिश्ता लेके चलूंगा आपके संग? प्रदीप जी भाई बोलने में आपत्ति क्या है? भाई बोलने में आपत्ति क्या है? कोई गलत शब्द तो नहीं बोल रहे ना फिर? शर्म करो। चलिए आप दोनों के पास में आती हूँ। राकेश शहीर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश शहीर जी, अरे प्रदीप चुप रहो आप। प्रदीप जी, राज जी मौका दीजिएगा, बाकियों को भी डिबेट में शामिल कर लूं। राकेश शहीर जी। देखिए मैडम, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह उत्तर प्रदेश मोहब्बत, अमन, चैन और प्रेम की नगरी है। अगर पूरी दुनिया में कहीं अगर प्रेम और मोहब्बत से अगर कहीं रहने का संदेश अगर गंगा जमुनी तहजीब का बात अगर होता है तो वो उत्तर प्रदेश से जाता है। और जी यह फरमान जारी हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो सरकार ये अपने नफरती चेहरे को सामने कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि फल पे या विक्रेता पे या दुकानदार पे नाम लिखाने से क्या ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कह रहे हैं यही मुजफ्फरपुर की घटना है, परसों की घटना है। एक दलित को घोड़ी पे चढ़ने पे मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों ने उसे पीट पीट के मारा। क्या वो हिंदू नहीं थे? अगर आप मुसलमान के लिए कानून ला रहे हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ जो आपका स्लोगन है वो कहाँ है? एच.एस. रावत जी, प्रदीप जी आती हूँ इसके बाद आपके पास। एच.एस. रावत जी, वो ये किसी की नहीं है, ये केवल बस जाति जाति को बांटने वाले लोग हैं, ये नफरत पैदा करने वाले प्रदीप लोग जी इस पर हैं। जवाब दीजिएगा। सबका साथ, सबका विश्वास की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। इस तरह का फैसला आने के बाद आप चोट नहीं कर रहे हैं क्या एक धर्म विशेष पर? मैं कह रहा हूँ कि नौकरी में हिंदू थे तो हिंदू में अग्निवीर क्यों ला दिए आर्मी में? सबसे ज्यादा अगर किसी कम्युनिटी में कोई अगर जाता है आर्मी, पुलिस या छोटी डी क्लास की जो नौकरियां थी, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा, ऐसे करेंगे सबका विकास?
ये सबका साथ सबका विकास का नारा देकर ये सिर्फ जो है अपना विकास कर रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं। और मैं आपको पुनः इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि ये प्रदीप जी, आपका जवाब। उपचुनाव जो 10 सीटों पे है उत्तर प्रदेश में, ये औधे मुंह गिरने वाले हैं, क्योंकि इनकी नफरत के लोग, नफरत के बाजार ये सब खत्म हो गए। जनता जान गई, प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? और महंगाई और जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं उस पर जनता जो है सवाल करना चाह रही है। राकेश जी 1 मिनट दीजिएगा। जी प्रदीप जी। देखिए, ये नफरत की दुकान और प्यार की दुकान मुझे इतनी शिक्षा यहाँ बैठ के दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ प्रदीप भाई, आपको इतना आपको धर्म था तो आपको उसी मुझे पंचर में सरसों की घटना थी, एक दलित परिवार को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया गया मुख्यमंत्री को सजा की राजपूतों में। क्या आप कहना चाह रहे हैं? क्या दलित हिंदू नहीं है? आप कहिए, खुल के कहिए दलित हिंदू नहीं है। दलित हिंदू सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप कहिए दलित हिंदू नहीं है। आप लोग उससे कुछ नहीं कर सकते। आप उससे अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। आपने हिंदू धर्म बांट रखा है ना। मैं कह रहा हूँ जी, अगर दलित हिंदू है तो अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई? अपनी राजनीति घटना पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अरे हिंदू बांट दलित अगर हिंदू है तो क्यों नहीं कार्रवाई की? उसको घोड़ा पे चढ़ने पे आप लोग क्यों नहीं है? तीसरे नंबर पे आते ना। मैं कह रहा हूँ दलित अगर घोड़े पे जा रहा है, वो तलाक लिया है, तो आप इतना क्यों चल रही है? राजपूत क्यों आपके लिए? बोलता बीच में पहले मैं बोल देती मैं बातें बोल दूंगा। प्रदीप जी, आप लोगों के पास सिर्फ जवाब नहीं है, केवल नफरत फैलाने के लिए हमने तमाम ऐसे मुसलमान। प्रदीप जी पहले तो जवाब दीजिएगा, पहले तो जवाब दीजिएगा। फलों की दुकान का नाम शांत कराइए, आप इन्हें शांत कराइए। मैं सबसे फिर एक बार बोल रहा हूँ, इंडिया वॉइस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी करा कि जितने भी रोड पे हॉपर है, दुकानदार है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको अपनी पहचान लगानी पड़ेगी। सरकार ने ये आदेश नहीं करा कि केवल मुसलमानों को लगानी इसके पीछे पड़ेगी। का कारण भी तो बताते जाइए ना, क्यों आदेश जारी किया गया? बिल्कुल कारण ये है कि कांवड़ सेवा चल रही है। किसी का धर्म बचता हो, उसे पता है कि मैं किसी मुस्लिम से ले रहा हूँ, हिंदू से ले रहा हूँ। प्रदीप जी, सालों से कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं और जो संयम रखते हैं, जो पूजा भावना रखते हैं, वो ज्यादातर तो रास्तों में खाते ही नहीं। उसके अलावा अलग अलग जगहों पर आप भी जानते हैं कि बेहतर तरीके से सेवाएं की जाती हैं। कितनी जरूरत पड़ती है, ये जवाब राज जी देंगे। राज जी, अभी बीच में जो नॉनवेज की दुकान थी और मेरे प्रदीप भाई, क्योंकि मैं अपना शिष्टाचार नहीं कहूंगा, ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, व्यवहारिक रूप से गुलाम हो गए। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अभी मैं नहीं कहता आप कायस्थ हैं, कायस्थ क्या आप लोग सब कायस्थ में माना जाता है, नॉनवेज खाते हैं, ये खाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? सब हिंदू हैं भाई, मुसलमान हमारे साथी हैं। देश को धर्म के नाम पे आग में मत झोंको। नीट के बच्चों की चिंता करो, उन शिक्षकों की चिंता करो। अरे सत्ता में रह लिए पाप के भोगियों, अब तो सुधरो। ये कावड़ आप सिखाओगे? वहां हमारे जैसे लोग बहुत भंडारा चला रहे, सब लोग खा रहे। बरत मेरा, चिंता आपको। अरे मैं जानूंगा ना सफाई कैसे रखनी है। काउंटर कीजिएगा प्रदीप जी। नहीं, ये मुझे कायस्थ के बारे में बता रहे हैं कि अगर कायस्थ अगर नॉनवेज खा रहा है तो मुसलमान थोड़ी ना हो गया। कायस्थ में कायस्थ देगा पहले। वैसे मजाक के तौर पे कहावत है, इधर सुन लीजिए, मेरे तो घर में कायस्थ। देखिए मैं आपको बिल्कुल सुनाऊंगा ना, पहले चीज मगर गुस्सा नहीं होना। हम लोग भाई हैं, गलती मानो। शर्मानी सुनिए, मैं आपके भाई होगा। शर्मानी सुनिए। हाँ ठीक है, लगेगा तो सिख भाई मरवाए हमारे हिंदू। अरे हिंदू से तो प्यार कर लो, अमर नकारो। मैं पंडित हिंदू हूँ, इससे तो प्यार करो। अरे जब आप मेरे से प्यार नहीं हो, मक्कार हो। तुम बैठे हो, नहीं, मुद्दे पर डिबेट करिए, शब्दों की मर्यादा मत खोइए। एच.एस. बता रहे हैं यहाँ पे एच.एस. रावत जी से सवाल है। ठीक है, आते हैं। नहीं, मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए और मर्यादा मत खोइए। सुन लीजिए एक मिनट। प्रदीप जी आती हूँ मैं आपके पास में, एच.एस. रावत जी, नहीं, गंगा जमुनी तहजीब इस तरह नहीं बनाए रख पाएंगे आप। जो लफ्ज याद करते हैं, नहीं, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। पर गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हुए इस तरह का फरमान मुझे नहीं लगता आना चाहिए, लेकिन मैं आती हूँ। एच.एस. रावत जी आपके पास आती हूँ। एच.एस. रावत जी आपसे सवाल है। एच.एस. रावत जी, कांवड़ियों की जब हम बात करते हैं, सालों साल से कांवड़िए कांवड़ लेकर जाते हैं, संयम, तपस्या, धैर्य, इन्हीं सभी के चीजों के लिए यात्रा की जाती है ना।
त्याग भगवान शिव से बड़ा तो कोई कर नहीं सकता है। कांवड़ियों की जब हम बात करते हैं तो कितने प्याऊ चलाए जाते हैं, कितने भंडारे लगते हैं। ऐसे में आपका ये अपना विवेक है, आपका ये अपना चॉइस है कि आप कहां रुककर खाना चाहते हैं। फिर आप चाहे पर्सनली नाम पूछकर ले या ना ले, इसके लिए शासन के आदेश की जरूरत है क्या? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है प्रियंका जी। देखिए, जब भी रमजान आते हैं उससे पहले देवबंद से और बरेली से फतवा जारी होता है। कितनी बार तौकीर रजा और तो एच.एस. रावत जी, राजनीति में आप क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे तो कहां पहुंचेगा समाज और कहां पहुंचेगा राज्य? नहीं, वक्तों की बात है, वक्तों की बात कर रहा हूं मैं। जब वो लोग अपना रमजान में फतवा जारी कर देते हैं भाई हिंदुओं की दुकान से सामान नहीं खरीदना, कोई फल फ्रूट नहीं खरीदना है, कोई नहीं, तो ऐसे में ये आदेश हिंदू संगठन की तरफ से आना चाहिए था, व्यापारी वर्ग की तरफ से आना चाहिए था, राज्य सरकार की तरफ से आवाज क्यों नहीं है? नहीं, राज्य सरकार की तरफ से आदेश आएगा तो सवाल उठेंगे ना। फतवा जारी होते हैं उस समय कोई क्यों नहीं बोलता? उस समय जब कहते हैं कि हिंदुओं से अगर सामान खरीदोगे तो आपका रोजा खराब हो जाएगा, तो आप अपने हिंदू संगठन की तरफ से एच.एस. रावत जी, हिंदू संगठन की तरफ से आदेश जारी क्यों नहीं होते? हमारा कावड़ भी खराब हो सकता है। एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी करते हैं। एच.एस. रावत जी, सवाल सुनिएगा। बहुत अच्छा बोला है एच.एस. रावत जी, सवाल सुनिएगा। सरकार को फैसला सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। इनके फतवे को तो मान लिया जाए और हमारी कावड़ पर थूक लगा के फ्रूट को बेचा जाए, मांस में अभी मुंह में खा करके उससे फ्रूट तोड़ दिया जाए, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, तो पर्सनली आप पूछ के मत खरीदिए ना, आपके पास चॉइस है ना। क्या दिक्कत अगर नेम राकेश जी जवाब दीजिए। डिपार्टमेंट के अंदर नेम प्लेट लगी होती है, पुलिस के अंदर नेम प्लेट लगी होती है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे अपना नाम लिखा होता है। नहीं, तो फिर ऐसे में तो आपको पूरे देश में क्यूआर कोड की तरह नेम प्लेट जारी करनी चाहिए ना। फिर एक राज्य में क्यों होगी ना? अभी शुरुआत फिर एक राज्य में क्यों? आगे चल के क्यों वैष्णो ढाबा लिख रखा है, चला रहा है मुसलमान, उसको क्यों चला रहा है? राज्य काउंटर कीजिएगा। मैं कहता हूँ महादेव ढाबा लिखा है, चला रहा है मुसलमान, उसको क्यों चला रहा है? जब आपको अगर इतनी नफरत है भगवान के नाम में क्यों लिखा हुआ? अगर कोई वैष्णो ढाबा की बातें करने लग जाते हो, ढाबा नाम रख दे, गलत मत फैलाओ आप। और एक और बात, अगर आपने सुना, मैंने आपसे दिखाता हूँ कोई बातें कर रहे हो। एक और बात है, मैं कह सकता हूँ अपने बेटे को, आपको बात करने का मैं कह सकता हूँ अपने बेटे को मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। तुम्हारे का नाश कर देंगे, आप तुम्हारे जैसे प्रवक्ता कांग्रेस का नाश कर देंगे। तुम्हें मुझे तमीज नहीं है कि किसी से आप जैसे धर्म, अभी तुम कह रहे थे ओपन चैलेंज तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएगा, अरे कांग्रेस के खिलाफ हो जाएगा। नहीं देगा, कौन से बात करने की तमीज नहीं है। तुमने ज्यादा हमला कर रहे हो, तुम जाति पे हमला कर रहे हो, गलत बात है। तुम इससे बड़ी हमला नहीं कर सकते। मुझसे बड़े कैसे बोल दिया सारे मामले, ये कोई तरीका सवाल यहाँ पर ये भी है। नहीं, ठीक है एच.एस. रावत जी, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, रिलैक्स, इजी। राज शर्मा जी, अरे राज शर्मा जी मौका तो दीजिए, सवाल तो सुन लीजिए राज शर्मा जी। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी सच है कि कई बार व्यापार किया जाता है और बरगलाकर व्यापार किया जाता है। जिस तरह की बात एच.एस. रावत जी ने भी रखी है कि नाम कुछ और होता है, दुकानों का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखा जाता है और उसका ओनर कोई और होता है। तो अगर आपको व्यापार ही करना है तो पहचान छुपाकर व्यापार करने की क्या जरूरत है? देखिए, अब मैं इस पे कहता हूँ, पहली बात तो इस पे है कि ऑलरेडी ये लिखा जाता है कि शुभम फिलिंग स्टेशन, उसके प्रोप्राइटर कौन है, शराब की दुकान में अनुज्ञापी ये कौन है, ये लिखा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये चीज उद्योग व्यापार मंडल नहीं, राज शर्मा जी, बड़े बड़े नाम के ढाबों के आगे मालिक का नाम नहीं लिखा होता। प्रदीप जी, नहीं, मैं कह रहा ढाबे में खाओ मत उस वक्त खाना, मैं तो नहीं खाता, मैं अरे आप नहीं खाते, लेकिन हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। जितने कांवड़ यात्रा जा रहे हैं, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। कांवड़ यात्रा वाले जा रहे हैं, ठीक है, आपकी बात मैंने भी की है, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस आप कितना त्याग करना चाहते हैं? प्रदीप जी, सरकार को जबरदस्ती टारगेट कर रही है, मीडिया भी और सारे विपक्षी, सरकार ने ये नहीं कहा 10 सीटें तब भी ना जीते। सरकार ने कहा है कि जो भी हॉकर रोड में है उनको अपने कचरा में अपना नाम लिखे जाना है, मगर जबरदस्ती जो बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है उसके समुदाय को लेकर ये गलत है। जो बीजेपी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। चलिए राकेश जी जवाब दीजिएगा, लेकिन राज शर्मा जी या तो धर्म की बात कर लीजिए या राजनीति की बात कर लीजिए। राकेश शेर जी आते हैं आपके पास में, राकेश शेर जी जवाब दीजिएगा, फाइनल कमेंट कीजिएगा, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है।
जो भाजपा को बदनाम करने का प्रदीप जी, अधिकार सबको बोलने का मौका दीजिए, समय ज्यादा नहीं है, आती हूँ मैं आपके पास में। राकेश जी, अलावा उनके पास कोई राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। राजनीति करना हो तो फिर पिछलित ओबीसी एससी एसटी को आप नौकरी क्यों नहीं, नहीं दे रहे हैं? राजनीति ना करना हो तो फिर बंगाल में जब इस हम तरह कह की रहे घटनाएं हैं होती कि है, राजनीति पालघर में हमने जब कहा साधुओं पर हमला होता है, फिर आप तुक्कड़ों का क्यों नहीं बोलते? आप ही की पार्टी में थे ना स्वामी प्रसाद मौर्य, सहनाई बजाते तब इतनी अच्छी बात को नहीं होती थी। देश और दुनिया में एक पैसा नहीं रहती भारत को। आप ही की पार्टी में थे ना स्वामी प्रसाद मौर्य, जब सपा सुप्रीमो के मुंह से कुछ नहीं निकलता था, और आज ट्वीट करने में सेकंड्स भी नहीं लगते। क्या? फिर से रिपीट करिए। आप ही की पार्टी में थे ना स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय महासचिव, जब धड़ाधड़ हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे और सपा सुप्रीमो मौन बने रहते थे। देखिए, तो अगर सिलेक्टिव राजनीति नहीं है तो फिर क्या है ये? लीजिए, आपने सुनी, मैं कह रहा हूं हमारी पार्टी सभी है, मगर किसी धर्म के प्रति नफरत नहीं करती है। नहीं, धर्म की बात करनी है तो फिर सब धर्म की बात करिए ना। फिर आपका तो नारा पीडीए हो गया, तो फिर आप पीडीए को ही लेके चलेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। पीडीए के लोग काम है, मैं किसी अगड़ी जाति को एचएस रावत जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, प्रियंका जी जो फैसला लिया है, योगी आदित्यनाथ जी, वो बहुत ही अच्छा फैसला है। सबकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए, मुसलमानों की भी आस्था का ध्यान रखना चाहिए, हिंदू का भी, जैन का भी। बहुत सारे जैन ऐसे होते हैं वो बड़े शुद्ध तरीके से अपना व्रत करते हैं, हिंदू भी बहुत सारे शुद्ध होते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई गलत ना हो, ये बहुत अच्छा फैसला है, सबके लिए अच्छा है। राज शर्मा जी, फाइनल मुसलमानों कमेंट। को भड़कना नहीं चाहिए। मैं एक महाराज से पूछना चाहता हूँ, महाराज क्या आप व्रत रखोगे तो क्या बैठ सकते हो? मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। दुनिया की कोई भी इस सृष्टि में मुझे बहका नहीं सकती। क्या आप इतने हल्के हो? आपसे मतलब लोग, आप अपने हिंदुत्व को इतना हल्का नापते हो कि व्रत रखने के बाद, कांवड़ ले जाने के बाद वो इधर उधर की चीजें खा जाएगा? ये बंद करना पड़ेगा आपको, ये बंद करना पड़ेगा। रावत जी बता, आपके खाने में जिस दिन में दूध मिलाया जाएगा ना तब पता चलेगा। प्रदीप जी, फाइनल जिस दिन कमेंट। तुम्हारे खाने में हड्डियां मिलेगी ना तब पता चलेगा। जिस दिन तुम्हारे खाने में बीफ मैंने तो मिलेगा तब आपसे पता पूछ लिया, चलेगा। यानी आप लोग, आप फिर समझदारी से काम नहीं करते हो। आप व्रत रख के इधर उधर खाओगे, मैं तो नहीं खाता। हिंदुत्व की रक्षा करूंगा, मैं हिंदू हूं। ये पर्सनल चॉइस है। प्रदीप जी, फाइनल कमेंट। पहली चीज बता देता हूँ, ये भी सुनने स्कॉलर में सब बैठे हैं कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है, डीजे बनती है, तो मैंने 10 बार सहारनपुर में भी देखा है, मुजफ्फरनगर में और हापुड़ में भी देखा। जब अजान हुई तो डीजे बंद कर लिया। इसे कहते हैं हिंदू तहजीब, उसमें आप लोग कुछ नहीं बोलोगे। और सरकार ने अगर आदेश निकाला है तो सबके लिए निकाला है, इसलिए जनता को भ्रमित ना कीजिए। हिंदू मुस्लिमों में पार्टीशन मत कराएं, मुसलमान सबको लगाना पड़ेगा। चलिए, कुल मिलाकर आदेश निकाला गया है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर यूपी में और क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भटनागर जी, राज शर्मा जी, राकेश अय्यर जी और एचएस रावत जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार के फरमान आने के बाद पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने आ गया है। एक तरफ विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर हमला हो रहा है, तो दूसरी तरफ संत समाज इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि धर्म के नाम पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक पहुंचती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।